हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं यहाँ पे बेटा 3 टिप्स बताऊंगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये फॉलो करिएगा क्योंकि हमारा वन डे यानी कि वन नाइट की बात कर सकते हैं। कल सुबह में आपका पेपर है। हमारे पास केवल 12 घंटे का वक्त है। 12 घंटे में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज यार कि हमें केवल बोर्ड की तरफ से यार एक दिन का वक्त मिला। हमें 2-3 दिन का वक्त कम से कम चाहिए था, सच में चाहिए था यार, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो पाता। 2 दिन में देते देते जैसे यार उन्होंने इंग्लिश के लिए दिया 4 दिन, अरे हम कहते एक दिन का और दे देते। जो उन्होंने 8 को लगाया वो 10 को दे देते, है कि नहीं? हाँ। और इंग्लिश को जब 12 लगा भैया, हाँ 14 को कर दिए तो फिर तो होली के दिन। ऐसा तो है नहीं। थोड़ा कोई ना, हम आपको एक टिप्स देंगे। देखिएगा, मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले तो आप जो पढ़ा रहे हैं पूरा पढ़िए। एकदम लाइव क्लास में आपको हम पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? पेपर आपको गेस्ट सेट पेपर दे रहे हैं जहाँ से आपके फँस जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद बशर्ते आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव अब हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें याद नहीं हो रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये 3 आप फ़ॉलो करिएगा। हम आपको बताएँगे देख कैसे, क्योंकि आपका बेटा यहाँ पे देखेंगे तो आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए मात्र आपको 23 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 23 नंबर। और आप कोशिश करिए कि हम हर एक प्रश्न में से 1 से 2 नंबर निकालेंगे। कोई 1 नंबर का है, वहाँ से 1 नंबर हम आधा नंबर लेंगे, कोई 2 नंबर का है तो वहाँ से 1 नंबर लेंगे, कोई 3 नंबर का है तो वहाँ पे हम डेढ़ नंबर निकालेंगे, कोई 4 नंबर का है तो वहाँ से 2 नंबर लेंगे, कोई 5 नंबर का है तो वहाँ से हम कम से कम 2 से 3 नंबर ले लें। इस प्रकार से आपको नंबर निकालना है और ट्रस्ट मी आपका 23 नंबर कब हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बूँद-बूँद से बेटा घड़ा भरता है, बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 टिप्स हमारे साथ केवल आपको 10 मिनट रहना है। 10 मिनट में आपको सिखा दूँगा कि 3 टिप्स क्या है। सबसे पहला टिप्स बेटा, सबसे पहला टिप्स तुक्केबाजी का टिप्स। सबसे पहला टिप्स क्या होता है बेटा? तुक्केबाजी का टिप्स। गुरुदेव कह रहे पढ़ना लिखना नहीं, तुक्का सिखा रहे हैं। अरे क्या किया जाए भैया? जब आपको आ ही नहीं रहा है, तो छोड़ के आने से बेहतर करके आओ ना यार। करके आओ और कल पेपर की सुबह 10 बजे हम आपको ज्ञान देंगे कि कैसे आपको पास करना है, कैसे क्या करना है। तो सुबह 10 बजे क्लास में आपको लाइव ज़रूर जुड़ना है, ठीक है ना? याद रखिए। तो देखिएगा, जो आपके बहुविकल्पी हैं, ये बड़ा 6 नंबर के रहेंगे, ध्यान देना। कितने नंबर के? 6 अंकों के रहने वाले हैं। आप आँख बंद करके बेटा तुक्का ठोक देना, 3 नंबर सही रहेगा। 3 नंबर आपका वहाँ पे बेटा सही मिलने वाला है। कहें गुरुदेव हम आँख बंद करके तुक्का ठोक देंगे 3 नंबर, बिल्कुल, आपको सर 3 नंबर मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? हाउ? सर पॉसिबल कैसी है? आप ये बताइए ज़रा। सर पॉसिबल इसलिए है, क्यों आपको 3 नंबर मिलेगा? बेटा इसलिए 3 नंबर मिलेगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सवाल रहेगी जो कि आपको आता रहेगा और कोरिलेट करके आएँगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 6 नंबर में से बेटा 3 नंबर आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 3 नंबर चाहिए, काम खत्म हुआ। 3 नंबर आपको बेटा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा चिंता मत करना। तो जितना भी आप करेगा, आपको 3 नंबर मिलेगा और हम कहा ठीक है, गिरी हुई हालत में 2 नंबर मिलेगा, सफिशिएंट है, मात्र 21 नंबर की ज़रूरत है, टारगेट 21। लेकिन कोशिश सभी प्रश्नों को हल करना है, कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब गुरुदेव अगला आएगा हमारा, पहला टिप्स क्या था बेटा? तुक्केबाजी का टिप्स। पहला टिप्स क्या था? तुक्केबाजी का टिप्स। दूसरा टिप्स है गुरुदेव ढूंढेंगे करेंगे, ढूंढेंगे करेंगे, ढूंढेंगे करेंगे। दूसरा क्या है? ढूंढेंगे करेंगे। गुरुदेव कैसी? देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्रश्न है, किसी विलियन की क्या बेटा यहाँ पे? किसी विलयन की मोलरता और मोलता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके तापक्रम में परिवर्तन कैसे करेंगे? प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं? अरे हमें नहीं पता गुरुदेव, प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा या नहीं करेगा। हमें मोलरता के बारे में पता है, मोललता के बारे में पता है, विलयन के बारे में पता है, लिख दो। उससे जुड़ी हुई चीज़ लिखो। शायरी, अन्य चीज़ें गाना नहीं लिखना है, बल्कि उसी से जुड़ी हुई चीज़ों को लिख के आइए। नंबर मिलेगा यार। कौन कहता है नंबर नहीं मिलता? ट्रस्ट मी यार, भर-भर के नंबर मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये मतलब जो पास होते हैं बच्चे या फिर जो वन नाइट फाइटर होते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। पता है कैसे करते हैं? वो प्रश्नों को लिख के आते हैं। आप लिख के आइए, भर-भर के आपको नंबर मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए एक 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 यहाँ पे सवाल आ गया, एक यहाँ पे सवाल आ गया, पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। परमैंगनेट का आयनन संरचना क्या होता है? अरे हमें नहीं पता कि पायरोलुसाइड से परमैंगनेट कैसे बनता है, लेकिन हमें ये पता है बेटा पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? संरचना सूत्र क्या होता है? उसके बारे में लिख दीजिए। लेकिन लिख दीजिए बना-बना के, छोड़िएगा मत। छोड़ेंगे फेल होंगी, लिखेंगे नंबर पाएँगे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बोर्ड पर इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया जाता है कि बच्चों को पास करिए, कैसे भी करके बच्चों को पास करिए। अब आपने बेटा लिखा ही नहीं है, जब आप लिखे ही नहीं हैं, तो आप ज़रा बताइए कैसे पास हो जाएँगे यार? आप लिखे रहेंगे तभी तो पास होंगे।
अब जब लिखे ही नहीं तो पास किधर से होंगे? तो इसलिए कह रहे बेटा आप लिख कर आइए, लिख कर आएंगे आपको मिलेगा नंबर और आप होंगे बेटा क्या? पास। तो आपको ज्यादा क्या करना है? लिख कर आना है। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, ध्यान देना है आपकी थोड़ा सा। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, नीचे आ जाएंगे और नीचे हम चलते हैं। यहाँ बेटा एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है। जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें आपको एक, अगर ये 1 नंबर का है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल देगा। अगर 3 नंबर 4 नंबर वाला है तो उसमें आपको एक छोटी सी परिभाषा दिया रहेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल रहेगा। तो कम से कम 3 नंबर का है तो बेटा परिभाषा लिखकर 1 नंबर निकाल लेंगे। जैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, छोटी छोटी परिभाषा तैयार है। हम इसकी बेटा परिभाषा लिख के 1 नंबर निकाल लिए। अब इसकी परिभाषा लिख के जब आप 1 नंबर निकाल लिए तो उसके बाद आपको 1 नंबर मिल गया। उसके बाद अब आप डालते हैं किस पे? हाथ गुरुदेव न्यूमेरिकल पे। अब हम न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करना है? कुछ करना नहीं रहेगा, इतना तो लिख सकते हैं दिया है। बेटा क्या क्या दिया है ये तो आपको पता है ना। जो यूरिया है वो 0.6 ग्राम है, जिसका मोलर द्रव्यमान यूरिया का 60 इन्होंने दे रखा है। हाँ, 60 के 100 ग्राम जल में जो विलेय है गुरुदेव 100 ग्राम दिया हुआ है। जल की मोलरता उन्हें स्थिरांक की वैल्यू इन्होंने 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है। जल का क्वथनांक गुरुदेव उतना दिया है। ये तो लिख सकते हैं, जो जो दिया है इसको लिख देना, इसको लिख देंगे और जैसे लिख देंगे आपका 1 नंबर तुरंत और मिलेगा। 1 + 1। अब जैसे सूत्र निकाल के बेटा हम आंसर निकालेंगे, 1 नंबर और मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। टोटल कितना बच्चा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या मिलते हैं? मार्क्स आपको मिलते हैं बेटा, नंबर मिलते हैं। समझ में आया ना? तो ये नंबर गेन करने का सबसे बेहतर और अच्छी टेक्निक है कल केमिस्ट्री में। बस कुछ आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम बना के लिख के आएंगे, लेकिन लिख कर आएंगे जरूर। ट्रस्ट मी, आप अगर छोड़ेंगे तो बेटा आपको नंबर नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं गुरुदेव हम लिखे थे, आपने क्या लिखा था पता है? आपने केवल प्रश्न उतारा था, वहां पे भरा नहीं था। आप भरिए, आप भरिए, आप जितना मन करे उतना कॉपी भरो, लेकिन भरो जरूर। वहां पे मनाही नहीं रहती। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, जो भी कॉपी लेनी है सब लीजिए, भरिए। वो रिएक्शन नहीं याद है, कोई और रिएक्शन डालिए, लेकिन कॉपी को भरिए। ये हमारे 2 टिप्स। हम आपको पहली बात बोल रहे हैं गुरुजी कि आप लोग बेटा पास करेंगे, वो भी पढ़ के। जब ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो देन आपको जो याद रहेगा कुछ तो पढ़ के जाएंगे ही, उसको लिखेंगे। उसके बाद आप जो नहीं आ रहा है प्रश्नों का आंसर बना के देंगे, लेकिन देंगे जरूर, मेहनत करेंगे गुरुदेव, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को प्लीज यार, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला यहाँ पे एक टिप्स आता है बेटा, लास्ट वाला हम दे रहे हैं आपको ज्ञान। ध्यान देना, ये जो टिप्स है बेटा ये है रासायनिक समीकरण वाला। यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे ये देखिएगा, ये रासायनिक समीकरण वाला आता है पेपर में, खूब भर भर के आता है। देखिए यहाँ पे ये वाला रासायनिक समीकरण है। निम्नलिखित में से आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप क्या करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात आ रहा है तो आप पूरा आंसर देना। आपको क्या देना है बेटा? पूरा का पूरा आंसर दे रहा है, देना है ना? अगर मान लीजिए अब नहीं आ रहा है गुरुदेव, हमें नहीं आ रहा है, तो आप कम से कम 10 ठो याद कर लो। कितना रिएक्शन बेटा? 10 रिएक्शन याद कर लो। कोई भी 10 रिएक्शन याद कर लो, याद किए रहो। अब जो याद किए हैं 10 रिएक्शन, कुछ करना नहीं है। अगर ये नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो 10 रिएक्शन आपको याद है उसमें से 5 निकालो और बेटा लिख दो। 5 निकालो और बेटा क्या करो? लिख दो। आपको मिलेंगे 2 से 3 नंबर, आपके गारंटी के साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है और वो जो रिएक्शन लिखा है वो सच में सही है, क्योंकि आप याद करके गए हैं। बशर्ते वो रिएक्शन दूसरा है और ये रिएक्शन दूसरा है, लेकिन आपने जो रिएक्शन लिखा है बेटा, आपने कैसे लिखा है? सही सही लिखा है। तो आपको 1 से 2 नंबर लिखने का मिल जाएगा कम से कम रिएक्शन का। कटेगा नहीं, कभी कॉपी कटती नहीं। अगर आप कॉपी भरे हैं, कॉपी कभी भी कटती नहीं, ये बात ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे जो जो टिप्स बेटा दिया है, मैंने आपसे बोला था ना 9 से 10 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सिखा दूंगा। बिल्कुल, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है, टाइम आपके पास कहाँ ही है। तो ये टिप्स बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ ऐसा भी सीन होता है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाबा, लव यू ऑल यार।